अतुलित बलधामं हेम शैलाविदेहं दनुज वन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि हमें किसी को जान लेना ज्ञान है और उसे प्राप्त करना विज्ञान है। जैसे हम जानते हैं कि पानी में बिजली है, किंतु बिजली प्राप्त होती है विज्ञान से। यहाँ तक कि हमारे गजराज ने जब उनको ग्रह ने पकड़ लिया और कोई उपाय जान बचाने का नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान को पुकारा। और भगवान के ऐसे वो भक्त थे कि भगवान ने उनकी पुकार की सुनी और सुन करके उसमें जल में ही प्रकट हो गए। तो भक्ति विज्ञान के द्वारा गजराज ने जल में भगवान को प्रकट कर लिया। कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये बात शंकर जी ने कही कि प्रभु कण कण में विद्यमान है, हर जगह है, लेकिन हर जगह होते हुए भी हर जगह प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट कब होते हैं? आगे कहा है, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कि प्रेम रूपी भक्ति से वो प्रकट होते हैं, इसलिए जानना हमारा ज्ञान है और प्रकट कराना हमारा विज्ञान है। विभीषण कहते हैं कि निराकार ब्रह्म हृदय में रहे, किंतु समाधान तब तक नहीं होता है कि जब लगी उर्न वसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। कि तब तक समाधान नहीं हो पाता है जब तक प्रभु हृदय में प्रकट नहीं होते। अब प्रभु के सामने समस्या आई समुद्र पार करने की। प्रभु कह रहे हैं कि समुद्र के पार कैसे जाया जाए। तो इस विषय में प्रभु ने सुग्रीव और विभीषण दोनों से पूछा। प्रभु ने कहा कि सुनु कपीस लंका पति वीरा, कहे विद तरिय जलदि गंभीरा। कि हे सुग्रीव और लंकेश, इस सागर को पार करने की कोई युक्ति हो तो बताओ। सुग्रीव तो बोला नहीं, लेकिन विभीषण बोले कि कहा लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। हे प्रभु, वैसे तो आपके बाण में ऐसी शक्ति है कि 100 समुद्रों को वो सुखा सकता है, किंतु हमारा विचार ये है और नीति भी यही कहती है कि पहले सागर से विनय की जाए। क्यों? कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहाई उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिय सकल भालु कपिधारी। कि हे प्रभु, ये तुम्हारा कुल गुरु है। यहाँ कुल गुरु का अर्थ कुल में बड़े होने से है। जैसे लघु और गुरु, लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा।
ये सागर तुम्हारे कुल का ज्येष्ठ है, यानी बड़ा है, तो इसलिए ये स्वयं कुछ उपाय बताएगा जिससे ये सारी सेना जो भालू और बंदरों की है वो सब बिना प्रयास के ही पार उतर जाएगी। जब इस प्रकार का सुझाव विभीषण ने दिया तब प्रभु को बहुत पसंद आया और प्रभु बोले कि सखा कहिए तुम नीक उपाय, करिय दैव जो होई सहाई। कहा, हे मित्र, तुमने अच्छी बात बताई है, अब इसमें हमारी देवता जो सहायता करेंगे तो काम बन सकता है। लेकिन मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। लेकिन ये मंत्रणा जो थी, विचार लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा और उनको दुख अंदर से महसूस हुआ। लक्ष्मण जी बोले कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहुए कवधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे प्रभु, इस देव का क्या भरोसा। राम ने कहा, लक्ष्मण, क्या तुमको देवताओं पर भी भरोसा नहीं रहा? कहे, प्रभु, पहले तो भरोसा था हमको, किंतु एक घटना ऐसी घटी जिससे हमको इन पर भरोसा नहीं रहा। राम ने कहा, कौन सी घटना? कहे, जब प्रभु आप मारीच के पीछे गए थे और वहां मारीच ने हमको बुलाया और जब हम जाने लगे तो हमने सीता जी की रक्षा के लिए इन देवताओं को ही भार सौंप दिया था, किंतु जब हम दोनों भाई लौटे तब सीता जी वहाँ नहीं मिली। इन लोगों ने हमारी कोई सहायता नहीं की, तो इन पर भरोसा हमारा उठ गया। इसलिए प्रभु, इनका भरोसा हमें तो नहीं है, आप भले करें। राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, धैर्य रखो, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। प्रभु ने विभीषण की बात मान करके और समुद्र के पास गए और उसको प्रणाम किया और आसन लगा करके बैठ गए और विनती करने लगे। तो जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहत, शरणागत पर नेह। जब विभीषण लंका से चले तो रावण ने उसके पीछे दूत लगा दिए और दूतों से कहा कि जो वहाँ पर घटना घटे उसको हमें बताना। तो दूत आए, उन्होंने बंदरों का रूप धारण कर लिया और उन्हीं बंदरों में शामिल हो गए। उन्होंने संपूर्ण चरित्रों को देखा और फिर प्रभु के गुणों की सराहना करने लगे। और प्रभु के गुणों की सराहना करने से एक ऐसी घटना घटी कि उनका जो बंदर का रूप था वो तो समाप्त हो गया और वो अपने स्वरूप में आ गए। तो प्रगट बखान राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। अब प्रगट होकर के वो राम के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। उनको राम के प्रति बड़ा स्नेह हो गया और जो द्वेष था वो सब गायब हो गया। लेकिन जब वो अपने रूप में आ गए तब बंदरों ने देखा कि ये तो रावण के दूत हैं। तो रूप के दूत कपि न जब जाने, सकल बांध कपि सपै आने। जब सुग्रीव के पास उनको बांध के लाया गया तो सुग्रीव ने आदेश दे दिया कि राक्षसों का अंग भंग कर दिया जाए। वानरों ने उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों ओर घुमाया और जब नाक काटने की बारी आई तो उन राक्षसों ने राम की शपथ दिलाई। वो लक्ष्मण ने सुन लिया
सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। लक्ष्मण ने जब सुना तो उन्होंने अपने पास बुला लिया और उन पर दया कर कर और उनको तुरंत छोड़ दिया। सुग्रीव ने कहा कि लक्ष्मण, ये सजा के पात्र थे तो इनको तुमने छुड़ा दिया। लक्ष्मण ने कहा कि सुग्रीव, जब तक वो रावण के दूत बने रहे तब तक तो तुम उनको जान नहीं पाए, और जब वो राम के भक्त बन गए तब तुम उनको सजा देना चाहते थे। अब तो वो वहां की खबर यहां नहीं, बल्कि यहां की खबर वहां देने जाएंगे रावण के पास। इतना कह करके लक्ष्मण जी ने एक पत्र दूतों के हाथ रावण को भेजा। उसे पढ़कर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। अब जब दूतों ने राम के सेना का वर्णन किया और उनके स्वभाव का वर्णन किया तो इतना क्रोधित हुआ कि उसने दूतों को लात मार करके वहां से भगा दिया। वहां से दूत सीधे राम जी के पास आए और राम जी ने उनको श्राप मुक्त कर दिया। वो अपने पूर्व जन्म के पाए हुए श्राप से मुक्त होकर के यथास्थान चले गए। अब प्रभु जो है वो 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत जाने के बाद जब सागर ने भगवान की प्रार्थना नहीं सुनी तो भगवान क्रोधित हो गए कि विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तो भगवान राम ने भी कोप किया। कहा जाता है कि भगवान कभी क्रोधित होते ही नहीं हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जय करुणा कर कीन कोहू, जो केवल करुणा ही करते हैं, क्रोध करते ही नहीं। फिर यहां पर क्रोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भगवान तो कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। अब आप सोचो, जैसे सोने की मूर्ति है तो उसके हाथ भी सोने के होंगे, पैर भी सोने के होंगे, मुंह भी सोने का होगा, सभी अंग उसके सोने के होंगे। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसके सभी अंग मिट्टी के होंगे। तो राम हमारे कृपा की मूर्ति है, तो इनके हाथ में भी कृपा है, नेत्रों में भी कृपा है, वाणी में भी कृपा है, पैरों में भी कृपा है। तो ये तो कृपा के सागर हैं। तो अतः भगवान क्रोध तो करते हैं, किंतु ये क्रोध एक शैली है, किंतु भाव तो कृपा का ही है। अब देखिए, भगवान ने जिन जिन जगह पर क्रोध किया है उसके 1-2 उदाहरण देख लीजिए। गीधराज जटायु से भगवान ने कहा कि सीता जी के हरण का समाचार आप पिता से मत कहना, और फिर तुरंत ही क्रोधित होकर के बोले कि जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। भगवान का क्रोध देख करके जटायु जी मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा कि हमें तो क्रोध आ रहा है और आप हंस रहे हैं। जटायु ने कहा, प्रभु आप क्रोध कर ही नहीं सकते। राम ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? तो जटायु जी ने कहा कि फिर प्रभु मुझ पर कृपा है कि नहीं? भगवान ने कहा, कृपा तो है। यदि मुझ पर कृपा है तो मुझे आप वहीं भेज रहे हो जहां आपके पिता गए, और जिस पर क्रोध कर रहे हो उसे भी आप वहीं भेज रहे हो। और प्रभु
कि जिस पर कृपा कर रहे हो वो अकेला वहाँ जा रहा है, और जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं उसे परिवार सहित वहाँ भेज रहे हो। तो प्रभु ये क्रोध है कि कृपा? कि जय करुणा कर कीन न कोहू। परिणाम देखो, भगवान ने जिन पर कृपा की उन्हें भक्ति दे दी, और जिन पर क्रोध किया उन्हें मुक्ति दे दी। तो दूसरा उदाहरण सुग्रीव का है। प्रभु सोच रहे हैं कि सुग्रीव औषधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुरु नारी, जैसा एक मारा मैं बाली, तैसर हतों मूढ़ कौ काली। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी की हंसी आ गई। राम ने कहा, लक्ष्मण हमें क्रोध आ रहा है, अब तुम्हें हंसी आ रही है, ऐसा क्यों? तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये आपका क्रोध जो है उसे देख करके हमें हंसी आ रही है। कहले कैसा हमारा क्रोध है? तो राम ने कहा कि हमें क्रोध क्यों नहीं आ सकता? लक्ष्मण बोले कि आपको क्रोध आया है आज, किंतु सुग्रीव को मारोगे कल, और फिर कल कभी आता ही नहीं है। ये काम हमें सौंपिए, मैं अभी उसे मार कर आ रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया, और जैसे चलने को तैयार हुए वैसे ही राम ने उनको रोक दिया और कहा, तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई लय आवो तात सखा रघुवीर। भय दिखाई लय आवो तात सखा सुग्रीव। भगवान क्रोध में हैं, और गोस्वामी जी उपमा देते हैं कि रघुपति करुणा शिव, कि भगवान करुणा के सागर है। लक्ष्मण ने कहा, आप क्या चाहते हैं? राम ने कहा कि उसे मैंने सखा बनाया है, तुझे मारना नहीं है। भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। एक जगह भगवान ने और क्रोध किया। कुंभकर्ण युद्ध मैदान में है और वो बानर भालुओं को मार रहा है। तो बानर और भालुओं ने भगवान को पुकारा, कृपा बारी धरि राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। जब बानरों ने पुकारा तो सकरुण वचन सुने भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। जब बंदर और भालुओं के करुण वचनों को भगवान ने सुना तो अपने धनुष बाण को संभाल करके और भगवान चल दिए, और भगवान ने वहाँ बानरों और भालुओं को पीछे कर दिया और स्वयं कुंभकर्ण के सम्मुख आ गए। तो बानर भगवान के अपने हैं और कुंभकर्ण पर कोप है। तो अपने थे, उन पर प्रभु ने कृपा की, किंतु कोप करने वाले कुंभकर्ण को अपने में ही विलीन कर लिया। यह प्रभु का कोप है या कृपा है? यही कारण है कि श्री राम समुद्र पर भी कोप करते हैं, और कोप दिखावे में तो कोप करते हैं, और कहते हैं कि बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति, कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। ये राम क्रोध करके बोले। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बान सरासन आनु, शोखों वारिधि विशिख कसानु। और फिर प्रभु आगे कहते हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति,
सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊषर बीज वय फल जथा। भगवान ने यहाँ पर कुछ उपदेश दिए। कहा है कि सठ व्यक्ति के साथ विनम्रता नहीं करनी चाहिए, कुटिल व्यक्ति के साथ प्रीति नहीं करनी चाहिए, और जो स्वभाव से ही कंजूस हो उससे सुंदर नीति का बखान नहीं करना चाहिए। जो ममता में लगा हुआ है उसके साथ ज्ञान की कहानी नहीं कहना चाहिए, और जो अत्यंत लोभी है उससे विरक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। क्रोधी से समत्व का भाव नहीं रखना चाहिए, और कामी के सामने हरि कथा नहीं कहनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कोई कहता है तो ऊसर में बीज डालने के समान व्यर्थ होगी। ऐसा कहने के बाद भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ये देखकर लक्ष्मण को प्रसन्नता हुई। जैसे ही प्रभु ने बाण का संधान किया तो समुद्र के उदर में अग्नि की ज्वाला उठी। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु सब व्याकुल होने लगे। तब विप्र का भेद धारण कर, सोने के थाल में मणियों को भरकर, अभिमान को त्याग कर भगवान के पास समुद्र आया। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि काटे पर कदली फरे, कोटि जतन कोई सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे पै नवनीच। और आकर के भगवान को प्रणाम करके कहने लगा कि सवय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीरा नल जल धरनी, इनको नाथ सहज जल करनी, प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी कीनी। समुद्र बोला कि हे प्रभु, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें, क्योंकि गगन, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको जड़ कहा गया है और इनके कार्य भी जड़ ही होते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपने बहुत भला किया जो हमको आपने सिखा दिया, क्योंकि ये मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है, उसी का मैंने पालन किया। और जो ये जड़ लोग होते हैं, इन पर शिक्षा का असर भी नहीं पड़ता है। तो उसने कहा, प्रभु आपने जो हमको सीख दी है तो उसके अनुसार अब आप बताइए हमें क्या करना है। तो भगवान ने कहा कि हे सागर, सुनत विनीत बचनवती, कहा कृपालु मुस्काई, जही विधि उतरई कपि कटकु, तात सुकहाऊ पाए। कि अब यहाँ पर जब समुद्र की विनती सुनी तो राम ने मुस्करा कर के कहा कि हे तात, हमारा ये सैन्य समुद्र के पार जिस प्रकार से जाए वो उपाय बताइए। अब देखिए, कहाँ क्रोध कर रहे थे और कहाँ उसको तात कह रहे हैं और उसके सामने मुस्करा रहे हैं। तो ये क्रोध है कि कृपा? समुद्र बोला कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जहिया सुजस लोक तिहु गाई। भगवान राम ने कहा कि ये जो बाण मैंने धनुष पर चढ़ा लिया है उसे कहाँ छोड़ दूँ? तो समुद्र ने कहा, प्रभु इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों का विनाश कर दीजिए।
राम ने समुद्र के मन की पीड़ा को तुरंत शांत कर दिया। श्री राम के पौरुष को देखकर प्रसन्न होकर के समुद्र प्रभु को प्रणाम करके चला गया। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरय भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय।